सब्जेक्टिव सवाल है। गुरु जी का टेक्निक मालूम होना चाहिए, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, रगड़ देंगे रगड़, कोई सवाल रहे टेक्निक मालूम होना चाहिए खाली, बुझे? हाँ चलिए, रगड़ नहीं दिए तो फिर कहिएगा गुरु जी का टेक्निक वैसने है रे चला। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट, और पिछले दिन हम लोग देखे थे, अब कलज का एक पार्ट देख लिए थे, आज इसका ये सेकेंड पार्ट है। थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है इसको। अब कल केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा था, और अभी लगातार जो वीडियो आपका आने वाला है टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही होगा। और स्पेशल जो बोर्ड एग्जाम आपका आने वाला है 2021-22 के लिए जो बोर्ड एग्जाम आपका होगा स्पेशल उसके लिए है ये, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आपने अभी तक इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है, और दूसरी चीज कि आपने इसका फॉर्मूला भी नहीं देखा है, तो आपको करना क्या है कि एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से जाकर आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि उसमें टोटल का टोटल फार्मूला बताया गया है। और उससे आगे का जो वीडियो होगा वो आपको हर रोज एक एक वीडियो मिलते रहेगा, ठीक है। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग थोड़ा सा अपने मेहनत को और बढ़ा दीजिए, यानी जो टाइम आप पहले दे रहे थे पढ़ाई में उसको और थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है। अपने आप को एकदम स्थिर करने की ज़रूरत है, अब भटकने की ज़रूरत नहीं है। समय अब आपका बहुत कम रह गया है। जैसे मान लीजिए कि यदि आप देखते हैं तो कुल मिलाकर 4 से 5 महीने का वक्त आपके पास रह गया है। तो इससे पहले यदि आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, लेकिन यदि अब आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर बहुत बड़ी गलती हो रही है। आप अपने गार्जियन को, आप अपने आप को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। भूल जाइए उन वक्त को जो इससे पहले आपने बिताया है। अब सिर्फ वही आपके याददाश्त में होगा जो इससे आगे आपके साथ होने वाला है, ठीक है। आइए पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कॉस यानी y बराबर कॉस साइन एक्स, y बराबर क्या है, कॉस साइन एक्स। सवाल जब भी आपके सामने ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा तो बनाने का तरीका भी ऑब्जेक्टिव ही होगा। यह हमारा मानना है कि यदि आप सवाल को, सब्जेक्टिव सवाल को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाते हैं तब जाके आपके अंदर कुछ अलग सी काबिलियत है। सवाल आपका जो पूछेगा वहाँ स्टैंडर्ड सवाल का जो होगा, ये सवाल एक अलग टाइप का होता है ऑब्जेक्टिव का, जिसे आप सेकंड में बना सकते हैं। बस आपको टेक्निक मालूम होना चाहिए सवाल बनाने का, क्या। और यदि आपको टेक्निक मालूम है तो फिर सवाल बनाना कितना आसान है वो आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ से। इससे पहले हमने बहुत सारा वीडियो लोड किया है। 2020 में भी हमने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराया था बच्चों का, तो वहाँ भी बहुत सारा वीडियो लोड है। आप वहाँ से भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं वीडियो को, और बहुत ही अलग लेवल का वीडियो वहाँ पर डाला हुआ है। तो आप उन वीडियो को देखकर भी बहुत सारा हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या करना है कि जब दो अलग अलग फंक्शन आपके साथ हो, इसको बोलते हैं संयुक्त फलन, ठीक है। इसको संयुक्त फलन बोलते हैं। तो यदि ऐसा आ जाए तो आपको करना है दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन। पहले तो आपको इसका मेन, ये जो आपका मेन है इसका करना है, उसके बाद कोणांक वाला का करना है। जो भी रहेगा उसका अलग अलग आप डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे पहले कॉस का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन, कोणांक में जो रहेगा, कुछ भी कोणांक में रहेगा, जो भी फंक्शन आपको कोणांक में दिखेगा वो ज्यों का त्यों लिखना है। तो यहाँ पर कोणांक में जो है वो ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसके बाद देखिए अभी इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, ये अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको करना है साइन का डिफरेंशिएशन और लिखना है गुना में। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, कॉस एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। आपका डिफरेंशिएशन पूरा हो चुका है, ठीक है। आपका डिफरेंशिएशन आसानी से बन चुका है। बस सेकेंड में ही आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जल्दी से इसको मिला लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल आपका है y बराबर कॉस रूट एक्स। y बराबर है कॉस रूट एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है।
y बराबर कॉस रूट x, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। एक बार आप इस पर नजर डालिए। हाँ, याद रखिए हमेशा कि जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो आपके पास कलम और कॉपी होने की एकदम जरूरत है, ये नेसेसरी है, ये ऑप्शनल नहीं, ये नेसेसरी है। आपके पास कॉपी और कलम होनी चाहिए निश्चित रूप से। आप सवाल को जब तक सॉल्व नहीं कीजिएगा, सिर्फ हमारा वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ कहा जाए तो हम भगवान ही कह सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ इसीलिए यहां भेजा है कि दूसरों का वक्त खराब करे। वो अपना तो वक्त खराब कर ही रहे हैं, साथ साथ अपने आसपास यानी अपने और भी लोगों का वक्त खराब कर रहे हैं। तो उन लोगों का काम ही यही है, इसलिए उन लोगों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 1-2% लोग ऐसे हैं और हर जगह 1-2% लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। यही ना कहा गया है कि यदि भक्त नहीं होंगे, यदि मान लीजिए कि आज राक्षस नहीं होता, महिषासुर नहीं होते, ठीक है, तो माता दुर्गा की पूजा नहीं होती, रावण नहीं होता तो राम नहीं होते, कृष्ण कंस नहीं होता तो कृष्ण नहीं होते, ठीक है। कंस के वजह से ही कृष्ण की अहमियत है। आज कृष्ण, उससे पहले तो वो गोपियों के साथ खेल रहे थे, उनका उस समय तो कोई अस्तित्व था नहीं, उतना उस समय था नहीं। लेकिन जब उन्होंने राक्षसों का विनाश किया तब जाके उनकी महत्वता हुई। रावण का अंत जब राम ने किया तब जाकर उनकी महत्वता हुई। तो समाज में ऐसे 2-4% लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जिनकी सोच ही वैसी होती है, वो निगेटिव थिंकिंग के लिए ही पैदा हुए हैं, वो अपने परवरिश को गाली सुनाने के लिए ही पैदा हुए हैं। इसलिए उन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको अपने काम पर लगे रहना है। आपका जो अपना काम है इस पर आपको हमेशा डटे रहना है। देखिए, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y बराबर कॉस रूट एक्स। आपको बोले हैं कि यहाँ पर भी 2 फंक्शन है, एक कॉस और दूसरा रूट एक्स। तो सबसे पहले कॉस का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, जो कोणांक में है ज्यों का त्यों लिखेंगे, जो कोणांक में है ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो कॉस का तो डिफरेंशिएशन हो गया। अब आपको रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कल हम बता दिए थे, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स हो गया। आसानी से डिफरेंशिएशन, हाँ थोड़ा सा सजा कर लिखेंगे, माइनस साइन रूट एक्स बटा में 2 रूट एक्स। देख लीजिए कितना आसान है सवाल बनाना, और कॉलेज के क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो भी ऑब्जेक्टिव तरीके से, एकदम जो है क्या कहता है कि पानी पानी है, एकदम पानी पानी छोड़ा दीजिए। देखिए सवाल, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। tan 2x + 3, tan 2x + 3 लीजिए इसका डिफरेंशिएशन। tan 2x + 3 बनाइए जल्दी, tan 2x + 3 का डिफरेंशिएशन बनाइए सभी लोग। जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप सवाल को खुद से सॉल्व कीजिए और बेहतर करने का प्रयास कीजिए, बेहतर, जल्दी से जल्दी सवाल को क्विक और एकदम सटीक तरीके से सॉल्व कीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ये वक्त आपको जाया नहीं करना है, बेकार में नहीं बिताना है इस वक्त को, ठीक है। वो जवानी किस काम की जिसकी कोई कहानी ना हो। जवानी में यदि रवानी नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। आपकी जवानी, आपका जो ये खून है, आप के अंदर जो ये उबलता हुआ खून है, इसका यूज कीजिए, यूज, मिसयूज नहीं कीजिए। इस उबलते हुए खून को आप यूं झोंक दीजिए, इस कार्य में झोंक दीजिए कि आपका यश हो, आपकी कृति हो, आपका पूरे नाम हो, आपका परिवार का नाम हो, आपके माता पिता का नाम हो। ऐसा नहीं कि इस उबलते हुए खून को आप इस कार्य के लिए झोंक दीजिए जिससे कि आपका नाम खराब हो, आपके परिवार का नाम खराब हो, आपके वजह से आपके परिवार के, आपके पिता, आपकी माँ, आपके समाज के लोगों को सर उठाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़े। वो जवानी किसी काम का नहीं है। वो जवानी पर लानत है ऐसी जवानी पर जिन्होंने अपने इस उबलते हुए खून को उस कार्य के लिए झोंक दिया जिससे कि उसका पूरा समाज लज्जित हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, इसलिए इस उबलते हुए खून को एकदम इस कार्य में लगा दीजिए जो सिर्फ और सिर्फ आपका नाम, आपके होने तक नहीं, आपके ना होने पर भी आपका नाम ले। ऐसी कुछ कृति कर जाइए, ऐसी कुछ नाम कर जाइए अपने समाज में। आइए, y बराबर tan 2x + 3 करना क्या है, डिफरेंशिएशन। यहां भी दो फंक्शन आपको दिख रहा है, tan और इसके बाद 2x + 3। चलिए, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x के जगह पर, यानी जो कोणांक है ज्यों का त्यों, जो कोणांक है ज्यों का त्यों। इसके बाद
अब आपको किसका डिफरेंशिएशन करना, अभी तो tan का हुआ है ना, अब 2x + 3 का। देखिए तो यहां पर 2 तो कांस्टेंट है, बाहर छोड़ दीजिए तो x का डिफरेंशिएशन 1 यानी 2 × 1 प्लस, ये तो सीधे कांस्टेंट है तो 0 छोड़ दीजिए, सिर्फ कितना हो जाएगा आपका। या फिर आप ये कह सकते हैं कि tan का डिफरेंशिएशन तो आपने कर लिया, tan का डिफरेंशिएशन तो कर लिया, लेकिन इसके गुणांक में x के साथ जो कांस्टेंट होगा उससे गुना कर दीजिएगा, हो गया डिफरेंशिएशन। x के साथ जो कांस्टेंट होगा उससे यदि आप गुना कर लीजिएगा तो डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, y बराबर sin x² + 5। आ जाइए, दिखाइए दम, लगाइए जोर और बेहतर करने का प्रयास कीजिए। दिखाइए दम, लगाइए जोर और अपने आप को साबित कर दीजिए कि हम में भी कुछ क्षमता है, हमारे अंदर भी कुछ जलवा है जो हम आपको दिखा सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर कुछ अलग सी चीजें होती हैं, कुछ अलग सी ऊर्जाएं होती है, लेकिन वो ऊर्जा जो है ना दब जाता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे उसका सोच जो है ना उस ऊर्जा को दबा देता है। आप जैसे अपने दिमाग को ऑर्डर दीजिएगा ना, वैसा आपका दिमाग आपको फील कराएगा। आप सोचिएगा कि हमको बुखार लग रहा है, तो आपका जो बॉडी है वो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेगा आपका। बस यही चीज़ है कि जैसा आप अपने दिमाग को ऑर्डर दीजिएगा वो वैसने ऑर्डर देगा अगला को, और जब वो वैसने ऑर्डर देगा तो वैसने उसका आउटपुट भी तो निकल के आएगा। ठीक है, इसलिए अपने आप को जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके झोंक दीजिए इस कार्य में। आपने इससे पहले 8 साल 9 साल 10 साल जो मेहनत किया है, जो तपस्या किया है, 10 साल 11 साल की तपस्या के बाद आज आप यहाँ पर हैं, और यहाँ से बस 1-2 साल और मतलब आपको तपस्या करना है, फिर आपकी ज़िंदगी उस लेवल की होगी, उस पहचान की होगी जिसकी आप मोहताज हैं, जिसके आपका समाज मोहताज है, कि एक पहचान बने हमारे समाज में, हमारा समाज भी किसी के नाम से जाना जाए, और वह सिर्फ आप हैं, और आपके नामों से आपके समाज का नाम रोशन होने वाला है। इसलिए आपको इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हर एक व्यक्ति, हर एक पढ़ने वाला लड़का अपने आप को यह समझे कि हमसे ही हमारे समाज का नाम रोशन होने वाला है। इसलिए हमें कुछ भी करके हो अपना समाज का नाम रोशन करना है, डुबाना नहीं है, रोशन करना है। आइए, करना क्या है, यहां भी 2 फंक्शन आपको दिख रहा होगा, 1 फंक्शन 2 फंक्शन दिख रहा है आपको। तो क्या बोले कि सबसे पहले इसका साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कोणांक में जो है ज्यों का त्यों, इसमें कोई बदलाव नहीं। अब इसका डिफरेंशिएशन तो x² का क्या होता है 2x, आई तो कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, हो गया, यानी आ जाएगा आपका 2x × cos x² + 5। देख लीजिए ना, एक लाइन नहीं, चंद सेकंड में सवाल का जवाब आपके पास होता है, चंद सेकंड में सवाल का जवाब आपके पास होता है। बस आपको थोड़ा सा रम जाना है इसमें, थोड़ा सा रम जाना है इसमें, मतलब आप थोड़ा सा हमारे साथ रम जाइए, हम तो आपके साथ निरंतर रमे हुए हैं। बस आप लोगों के सपोर्ट की आकांक्षा लिए हुए हर रोज मेहनत करते हैं, हर रोज आपके लिए आते हैं, हर रोज आपके लिए कार्य करते हैं। बस आपके सपोर्ट की आकांक्षाएं हमेशा हमारे साथ रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ, कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। ध्यान से देखिएगा तो बहुत मजा आने वाला है। आइए तो क्या कह रहा है सवाल। अरे बाबू, सवाल तो गजब का है। सेक tan √x, घबराइए नहीं सवाल को देखकर, घबराना नहीं है सवाल को देखकर, दम दिखाना है, जोर लगाना है, बेहतर करना है, नाम रोशन करना है। किसका? अपना, अपने मम्मी पापा का। वह जवानी किस काम का जिसके वजह से उसके माता पिता को सर झुकाना पड़े। वो जवानी किसी काम का नहीं है, घिन आती है वैसे जवानी पर, वो रवानी नहीं, वो जवानी नहीं जिसकी कोई रवानी ना हो। हमेशा आप याद रखिए इस चीज़ों को कि वो जवानी किसी काम का नहीं है जिसकी कोई अपनी रवानी ना हो। मरकरवा फेंका गया हो। चलिए आइए सवाल को बनाइए, सवाल बनाइए, सवाल बनाइए। आपके सामने सवाल है। आपने अंदर जोश और हमेशा खरोश के साथ रहिए, एकदम हमेशा जुनून आपके अंदर होना चाहिए। बस हर मंजिल को फतह कर लेंगे यदि साथ आपका हो हमारा, हर उस मंजिल को आसान बना लेंगे यदि साथ आपका हो हमारा।
समझ रहे हैं इस चीज को? आइए, क्या कह रहा है कि सेक tan रूट एक्स, कोई बात नहीं है, सेक का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। पहले देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यहां लिखेंगे सेक एक्स के जगह पर जो है कोणांक में लिखिए, कोणांक में कोई बदलाव नहीं होता है, इंटू टेन, जो कोणांक में है लिखिए, कोई बदलाव नहीं है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सॉरी, इसमें आपको तीन फंक्शन दिख रहा है, तीन फंक्शन दिख रहा है। पहले तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये भी है आपका अलग, कोई बात नहीं है। चलिए, तो अभी सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, सेक का होता है सेक इंटू टेन, कोणांक में जो है वो ज्यों का त्यों लिखेंगे, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अब टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स के जगह पर, यानी इसके कोणांक में जो है वो ज्यों का त्यों रहेगा। अभी सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू टेन, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, अब बच गया कौन, रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। एक लाइन में बड़ा से बड़ा सवाल बनता है, एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में बड़ा से बड़ा सवाल बनता है। बस आप थोड़ा सा धैर्य बनाइए, थोड़ा सा मेरे साथ चलिए, बेहतर कर पाएंगे हम लोग, बहुत अच्छा कर पाएंगे। मतलब जितनी आप अपने आप को सोचते हैं ना, बस हमारे साथ जुड़िए आप, और जुड़कर आप उससे कहीं ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाए तो फिर आप कहिएगा। हाँ, लेकिन शर्त है कि आपको मन से जुड़ने की जरूरत है, ठीक है, मन से जुड़ने की जरूरत है। आप सीधे जुड़े ये एक अलग चीजें हैं, तो हम आपको कहेंगे कि आप नहीं जुड़िए। यदि आप मन से जुड़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए जुड़ रहे हैं, तो फिर आपको हमारे इस परिवार में स्वागत है, और स्वागत ही नहीं है, आपको हम बेहतर स्वागत भी करेंगे। यदि आप हमारे परिवार में जुड़कर बेहतर करते हैं तो फिर बेहतर स्वागत की कामना भी करेंगे आप। आइए चलते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और बेहतर तरीके से सवाल को करने का प्रयास करते हैं। देखिए सवाल आपका क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। y बराबर साइन कॉस एक्स स्क्वायर, वाह रे वाह, क्वेश्चन क्या बात है। देखिए तो क्या बात है, देखिए क्या बात है। आप अपने अंदर वो ऊर्जा पैदा कीजिए जो शेर की भांति हुंकार भरे। आपके एक हुंकार से पूरा का पूरा गणित थर्रा उठे। हाँ, वो जुनून पैदा होना चाहिए आपके अंदर। आप यदि सवाल के ऊपर देखें तो देखते ही आपके सवाल का आंसर आपके दिमाग में चल जाए, वो तैयारी होनी चाहिए। और इसके लिए हम आपको बेहतर कराने का प्रयास करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको लगातार जुड़े रहने की जरूरत है, एकदम लगातार, खाली 1-2 घंटा 3 घंटा आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। हाँ, एकदम लगातार जुड़े रहिए। चलिए देखिए, पहले आइए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, इसके बाद सॉरी जो कोणांक में है वो ज्यों का त्यों, इसमें कोई बदलाव नहीं। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, सॉरी साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कोणांक में जो था ज्यों का त्यों। इसके बाद पहले यहां देखिए, एक फंक्शन है, 2 फंक्शन है, 3 फंक्शन है, ठीक है। तो तीनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है ना, तो पहला का तो हो गया। अब आइए दूसरा का, कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है माइनस साइन जो कोणांक में है ज्यों का त्यों, जो कोणांक में है ज्यों का त्यों, तो इसका हो गया। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। देखिए आंसर बन चुका है, आंसर बन चुका है, आप लोग देख रहे होंगे आंसर बन चुका है। कितना आसानी से देख लीजिए आप, जल्दी से जल्दी आप लोग देखिए, आंसर मिलाइए, बेहतर करने का प्रयास कीजिए। हर समय आप बेहतर कर पाएंगे। यदि आपने ठान लिया तो समझिए कि जीत है, और यदि आपने मान लिया तो समझिए कि हार है। इसलिए मानना नहीं है मेरे भाई, मानकर आप नहीं चलेंगे, आपको ठानना है कि हमें जीत हासिल करना है, हमें फतह करना है, अपनी मंजिल को पाना है। बस ठान लीजिए। आप जिस दिन से ठान लीजिएगा उस दिन से आपका रूटीन चेंज हो जाएगा, आप में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा और आप पॉजिटिव की ओर बढ़ेंगे। यदि आपने मान लिया है तो जिस दिन से आप मान लेंगे उस दिन से आपके अंदर निगेटिविटी आ जाएगी, आप धीरे धीरे अपने गर्त की ओर बढ़ते जाएंगे। और जिस दिन आपके अंदर ये आ गया कि चलो हमने मान लिया कि हम मतलब ऐसे
मानने का मतलब क्या, हार की बात कर रहे हैं, तो फिर आप अपने जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए अभी आपको मानना नहीं है, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है, चलिए सवाल के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे और आपके सामने एक और सवाल हम लेकर आ रहे हैं। सवाल आपका क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर सवाल आपका है 10 x टू द पावर n। हम आपको एक बार और बताए हैं, कल वाले वीडियो में हमको बताए हैं कि हमारा जो x और n है उसमें थोड़ा सा आपको अंतर नहीं दिखने को मिलेगा। पता नहीं क्यों, लिखने का मेरा स्टाइल ही ऐसा है। आप लोग को यदि अंतर लग रहा होगा तो ठीक है, नहीं लग रहा होगा तो भी ठीक है, क्या कीजिएगा, मेरे लिखने का स्टाइल चेंज ही नहीं होता है। नीचे वाला x है, ऊपर वाला n है, आप देख लीजिए आप। ठीक है, तो अब इसके अनुसार आपको क्रिया करना है। जल्दी से बनाइए इसका आंसर, जल्दी से इसका आंसर बनाइए सभी लोग। एक बार जोर दिखाइए सभी लोग, एक बार दम दिखाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेहतर लग रहा हो तो हम आपको बार बार करें। यदि आपको खुद से बेहतर लग रहा हो कि नहीं हमें अच्छा लग रहा है, तो फिर जब आपको अच्छा लग रहा है तो आप किसी को बताइए कि अच्छा है। यदि आपको खराब लग रहा है तो फिर आप नीचे डिसलाइक वाला बटन है उन्हें दाबिए ना, क्या दिक्कत है, दाबिए, ताकि पता तो चले कि हमने कुछ गलत किया है, हमने कुछ इसमें गलतियां की है, इसलिए डिसलाइक कर सकते हैं उसको। ठीक है, और यदि बेहतर है तो फिर आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए तो क्या करना है, इसमें भी आपको दो फंक्शन दिख रहा है, एक ये है और एक ये है, दो फंक्शन है। चलिए सबसे पहले 10 का डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर, x के जगह पर जो है वो तो लिखना है, पूर्णांक में कोई परिवर्तन नहीं। अब देखिए x के पावर n का डिफरेंशिएशन सिंपल है कि होल पावर वाला का होता है पावर से गुना करेंगे और पावर में से एक कम कर लेंगे, हो गया आपका आंसर। पावर से गुना करेंगे, पावर में से एक कम कर लेंगे, आपका आंसर बन गया। देखिए जल्दी से जल्दी देखिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी सभी लोग देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, y बराबर है साइन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बनाइए, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाइए। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है, आपको केवल और केवल टेक्निक हम बता दिए हैं। हम जितने भी सवाल आपके सामने पढ़ रहे होंगे, आपको दिमाग में तो आ रहा होगा कि हमको क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से अब समझ में आ रहा होगा कि हमको क्या करना है। हर सवाल पर आप सोच सकते हैं और हर सवाल को आप बना सकते हैं। यदि आप कुछ सवालों का और प्रैक्टिस कर लें और भी हमारे साथ कुछ सवालों के लिए चल दे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, सवाल आपको कह रहा है कि y बराबर है साइन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करना है, फंक्शन को पहचानिए आप पहले क्या कर रहा है। देखिए तो एक फंक्शन और यहां पर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। आपको यहां पर दो बार डिफरेंशिएशन करना होगा, एक बार रूट वाला का और एक बार इसका। ठीक है, एक बार रूट वाला का और एक बार इसका डिफरेंशिएशन आपको करना होगा। ध्यान रहे, जो हम आपको बताते हैं आप क्लियरली उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आ जाओ बाबू, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कोणांक में जो है ज्यों का त्यों। इसके बाद एक बार रूट वाला का डिफरेंशिएशन, तो रूट वाला का क्या होता है 1/2 रूट एक्स के जगह पर जो है ज्यों का त्यों, यानी एक्स स्क्वायर। इसके बाद अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, एक का तो 0 होता है, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, 2 से 2 आप काट लीजिए, कॉस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका x बटा में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर देखिए कितना बेहतरीन तरीके से सवाल को बना पाएंगे, आपको अंदाजा लग रहा होगा। हर सवाल आपके दिमाग पर जोर डालेगा और आप उसको जोर नहीं डालने दीजिएगा। ठीक है, देखिए ना सवाल कितना बेहतरीन तरीके से आपके सामने आ रहा है, बस आपको एक बार बनाने की जरूरत है। जैसे देखिए सवाल आपका है y बराबर रूट अंडर tan 2x। बनाइए, y बराबर रूट अंडर tan 2x बनाइए। सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाना है सवाल को, क्योंकि हम आपको ऑब्जेक्टिव तरीका ही सिखा रहे हैं अभी, इसलिए ऑब्जेक्टिव तरीके से सवाल को बनाने का प्रयास कीजिएगा। नो सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव के बारे में भी नहीं सोचना है,
फिर हम आपको बताएंगे कि कब सोचना है उसके बारे में। अभी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचना है, इसलिए ऑब्जेक्टिव बनाइए। एकदम आसान सवाल आपके सामने आ रहा है, बहुत आसान सवाल, टेक्निक आपको मालूम है। जब रूट वाला है तो आपको क्या करना है, कंडीशन लगाना है। एक बार रूट वाला का डिफरेंशिएशन और एक बार रूट के अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, पहले रूट वाला है ना, तो रूट वाला का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर जो है वही, ज्यों का त्यों हो गया। अब आइए, अब किसका डिफरेंशिएशन, तो रूट के अंदर वाला का। रूट के अंदर क्या है, tan, तो tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर जो कोणांक में है ज्यों का त्यों। देखिए रूट के अंदर में भी क्या था, एगो tan था और एगो 2x था, तो tan का डिफरेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर, अब बच गया क्या 2x, बच गया क्या 2x, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2 होगा या नहीं होगा। अरे 2x का डिफरेंशिएशन करना है, 2 को बाहर रखेंगे, dx/dx 1 हो जाएगा, यानी 2 गुने 1 कितना 2 ये ना। देखिए यह 2 से आपका ये वाला 2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर 2x बटा में रूट अंडर tan 2x। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, मजा आ रहा है, बोलिए मजा आएगा ही आएगा। चलो थोड़ा सा वक्त दो ना हमको, थोड़ा सा आपसे वक्त की मांग करते हैं हम, फिर आपके लिए एक बेहतर से बेहतर करने का प्रयास हम कर रहे हैं और ऐसे ही निरंतर करते रहेंगे। आइए सवाल को लेकर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, रूट अंडर y बराबर रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। देखिए तो y बराबर रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। आपके सामने जो फंक्शन है, पहले फंक्शन की पहचान कर लो, फंक्शन की पहले पहचान कर लो, फिर सवाल पर सोचो ना। एकदम सवाल चुटकी में सॉल्व होता है, टेक्निक मालूम होना चाहिए आपको, ज़्यादा दिस डेट नहीं आप। हाँ एक चीज़ और हम आपको कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कीजिए, ठीक है, आप एकदम एकाग्रचित होकर सिर्फ और सिर्फ लग जाइए इस पर, बहुत बेहतर कर पाएंगे आप एग्जाम का टेंशन ना लीजिए, ठीक है, कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, होगा तो बेहतर है, नहीं होगा तो भी बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे अंदर नॉलेज तो होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसे ही निकल चुके हैं, आपको सरकार पास करा देगी मेरे बाबू, लेकिन नॉलेज कहाँ से दे देगी आपको इसका। जब आप बैठेंगे कंपटीशन में ना, जब आप एयरफोर्स नेवी के एग्जाम देने के लिए बैठेंगे ना, तो आपका दिमाग सन्न रह जाएगा कि हमने अपनी ज़िंदगी में इससे बड़ी गलती आज तक नहीं किया था जो गलती हमने कर बैठा, और जो वक्त बीत गया, जो समय गुजर गया, उसको दोबारा कैसे वापस लाओगे आप, संभव ही नहीं है। इसलिए वक्त रहते समय को पहचानो। यदि आपने समय से पहले समय को नहीं पहचाना तो समय समय पड़ने पर आपको नहीं पहचानेगा, और जिस दिन समय आपको नहीं पहचानेगा समझो कि उस दिन से आपकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर शुरू होने वाला है। इसलिए वक्त रहते वक्त को पहचान लो, ताकि वक्त होते हुए वक्त आपको आगे बढ़ा देगा आपकी जिंदगी में। चलिए y बराबर रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर, यहां पर भी फंक्शन आपको दिख रहा है, एगो रूट वाला, एगो साइन, एगो एक्स स्क्वायर। देखिए तो कितना क्लियरली आ जाता है एकदम समझ में, आप लोग को भी दिमाग में सट सट बैठ रहा होगा, कैसे कैसे फंक्शन को पहचान रहे हैं गुरुजी, वैसे वैसे हम पहचानेंगे, पहचानो ना रे, क्या दिक्कत है। क्या बोले हैं रूट वाला को, आप रूट वाला क्या कीजिएगा, तो 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों, एकदम ज्यों का त्यों, कुछ नहीं, कोई बदलाव नहीं। इसके बाद अभी रूट वाला का हो गया, अब साइन का, तो साइन का क्या होता है, कॉस, ज्यों का त्यों कोणांक। इसके बाद एक्स स्क्वायर का कितना होगा, 2x, लीजिए कट गया, क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स स्क्वायर बटा में रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा होगा सवाल बनाने में। देखिए तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। हर सवाल आपसे जवाब मांगेगा, हर सवाल आपसे जवाब मांगेगा, हर पंक्ति आपसे सवाल पूछेगा, हर पंक्ति आपसे सवाल पूछेगा। इसलिए हर पल में आपको जवाब देने की क्षमता रखनी होगी, क्योंकि हर एक पल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए सवाल की शुरुआत करते हैं और एक बेहतर सवाल आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल आपके सामने काफ़ी बेहतरीन है, देखिएगा क्या क्या सवाल है। y बराबर साइन कॉस, ऐसी तो है ना, साइन कॉस टैन
थोड़ा सा भी नहीं घबराना बाबू, tan रूट एक्स। देखिए देखिए सवाल, आपको लग रहा होगा कि ये सवाल सब्जेक्टिव सवाल है, और सब्जेक्टिव सवाल है। गुरु जी का टेक्निक मालूम होना चाहिए, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, रगड़ देंगे रगड़, कोई सवाल रहे टेक्निक मालूम होना चाहिए खाली, बुझे? हाँ चलिए, रगड़ नहीं दिए तो फिर कहिएगा गुरु जी का टेक्निक वैसे है रे चला। हाँ आइए बनाइए ना सवाल को, मजा आ रहा होगा सभी लोगों को। हाँ इधर तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा लेते हैं तब तक कि वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। देखिए अब यहां पर पहले फंक्शन की पहचान करते हैं, 1 2 3 4। हाँ ये रूट एक्स है तो एक के बार चलिए 4, इसके अंदर कुछ और रहता तब ना, एगो रूट वाला एगो अलग वाला, ठीक है। बहुत अच्छा से पहचान कर लिए होंगे आप। आ जाइए बारी बारी से, साइन का डिफ्रेंसिएशन, कॉस कोणांक वाला सब ज्यों कहते हैं, सब एक कोणांक में है तो कोणांक वाला ज्यों कहते हैं, यानी कॉस tan रूट एक्स, ठीक है। इसके बाद इनटू साइन का हो गया, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन कोणांक में ज्यों कहते हैं tan रूट एक्स, tan रूट एक्स। तो ये हो गया किसका डिफ्रेंसिएशन, कॉस का डिफ्रेंसिएशन। अब ये tan का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर कोणांक में ज्यों कहते हो रूट एक्स, किसका हो गया tan का, अब रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स हो गया डिफ्रेंसिएशन। तनी आप वहां सजा उजा लीजिए, माइनस है तो लिखिए माइनस कॉस tan रूट एक्स साइन tan रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, अब बट्टा में कथी है 2 रूट एक्स। देखिए तनी सजा उजा के लिखिएगा तो तनी ये लिखिएगा, और क्या लिखिएगा, उससे ज़्यादा थोड़ी कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएं, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएं। चलिए ना तब तक सवाल यहाँ लिखते हैं। रूट अंडर tan y बराबर है रूट अंडर tan x, y बराबर है रूट अंडर tan x। देख लीजिए, बनाइए, तब तक इसको साफ कर लेते हैं, जल्दी बनाइए सवाल को। सेकंड का वक्त लीजिए, सेकंड में सवाल बनना चाहिए। बस पहले आपको फंक्शन पहचानना है। सबसे पहले क्या है रूट, उसके बाद क्या है tan, और उसके बाद क्या है tan x, यही तो है ना। एक बार चेक कर ले क्या, हाँ बिल्कुल राइट यही है। तो आइए सबसे पहले रूट वाला कहते क्या होता है 1/2 रूट अंडर ज्यों कहते हो, जो है रूट के अंदर में उसको लिखिए, कोई बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं। इसके बाद रूट वाला का हो गया अब tan का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर, जो है कोणांक में ज्यों कहते हो लिखिए tan x। देखिए तो tan का हो गया, फिर ही tan है अंदर में, फिर tan है तो tan का क्या होगा तो सेक स्क्वायर x। देख लीजिए, तनी सजा कर लिख लीजिए, सेक स्क्वायर tan x इंटू सेक स्क्वायर x, और बटा में 2 इंटू रूट अंडर tan x। देखिए देख लीजिए कितना आसानी से सवाल बन रहा है, कितना बेहतरीन तरीके से सवाल बन रहा है। देख लीजिए, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ें, अगले सवाल की तरफ बढ़ें। एक दो और सवाल देख लेते हैं। देखिए y बराबर है साइन रूट x। देखिए सवाल क्या है, साइन रूट x दिख रहा है। पहले आप पहचानिए
आराम आराम से। क्या है, तो यहां पर एक साइन है, पहले रूट है, फिर साइन है, ठीक है, फिर साइन है, फिर रूट है, यानी रूट एक्स है। हो गया, फंक्शन पहचान लिए। चलिए, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, बाकी सब जो कहते हैं साइन रूट एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया। अब देखिए साइन के बाद क्या आता है, तो रूट वाला, क्या आएगा, रूट वाला, नहीं आएगा, रूट वाला। तो रूट वाला का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट ज्यों कहते हो, यानी साइन रूट एक्स, ठीक है। रूट वाला के बाद क्या है, साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस कोणांक ज्यों कहते हो। इसके बाद क्या है, तो रूट एक्स, रूट एक्स का क्या होगा, तो 1/2 रूट एक्स, राइट। थोड़ा सा सजा लीजिए, कॉस रूट साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स, और बटा में क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 साइन, सॉरी रूट अंडर साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स। देख लीजिए, देख लीजिए, सवाल आपके सामने आ चुका है, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ सवाल देखे हैं, और आप लोग के लिए और भी सवाल, ये तो पार्ट 2 ही है अभी, और पार्ट 2 में ही इतना गर्दा हो गया है, माने कि आपको लग रहा होगा कि हम भी बहुत सारे सवाल को बना सकते हैं डिफरेंशिएशन का। आपने यदि दोनों वीडियो को देखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को यदि देख लिया है, तो आपको लग रहा होगा कि हम भी डिफरेंशिएशन के हर एक सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आपके अंदर भी इतनी ताकत आ गई होगी, इतनी क्षमता आ गई होगी कि आप भी अब सोच रहे होंगे कि हम हर सवाल को बना सकते हैं। और पढ़ाई का असली मतलब यही है कि आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा कर दे, एक क्षमता पैदा कर दे, असली पढ़ाई यही होता है। तो आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसको सीख लिए होंगे। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये सेशन अच्छा लगा हो, ये डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, जो कर लिए हैं दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।